जय श्री राधे, जय श्री श्याम। मैं सत्यार्चा कथावाचिका वृंदावन से। एक बार एक श्रोता ने मेरी कथा में मुझसे प्रश्न किया कि देवी जी, जो हमारा शरीर है, मृत्यु के बाद इसे पृथ्वी पर नष्ट कर दिया जाता है और आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो ये बताइए कि नरकों में यातना और स्वर्ग में सुखों का भोग कौन करता है? तो जो उत्तर मैंने उन श्रोता को दिया था, वही उत्तर आपके सम्मुख रख रही हूँ। ध्यान से सुनिए। क्या होता है कि हमारे जैसे कर्म हो, कर्मों के अनुसार अगर हमारे पाप कर्म हैं तो हमें यातना देह मिलती है और हम उस यातना देह को धारण करके पृथ्वी के नीचे जो 7 लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल, ये सभी मिला करके जो 7 लोक हैं, इन्हीं लोकों में 28 नरक हैं जो कि पृथ्वी से नीचे हैं। और उस यातना देह को धारण करके हम उन नरकों में जाते हैं और यातनाओं को भोगते हैं। और जब हमें अपने पुण्यों को भोगना हो तो हमें दिव्य देह मिलती है और उस दिव्य देह को धारण करके हम भगवान के स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग में जाकर के पुण्य के रूप में मिले जो स्वर्ग के सुख हैं उनका हम भोग करते हैं। अब इन दोनों को भोगने के बाद अगर हमारी भक्ति प्रभु के चरणों में बहुत प्रगाढ़ है तो हमें मुक्ति प्राप्त होती है, जो कि भगवान हमें चिन्मय देह देते हैं और उस चिन्मय देह को धारण करके हम भगवान के लोक में जाते हैं। और भगवान के लोक में जाकर के 4 प्रकार की जो मुक्ति है, सारूप्य, सालोक्य, सायुज्य और सामीप्य, इन मुक्तियों में से कोई एक मुक्ति भगवान हमें देते हैं हमारे कर्म के अनुसार, और उस मुक्ति को हम उस चिन्मय देह के द्वारा ही भगवान के चरणों में भोगते हैं। तो इस प्रकार ये रहा उत्तर कि हमें 3 प्रकार की देह मिलती है हमारे कर्मों के अनुसार। अगर पुण्य हो तो दिव्य देह, अगर पाप हो तो यातना देह, और अगर भगवान के चरणों की भक्ति हमें प्राप्त हो गई हो तो हमें चिन्मय देह मिलती है। और इन तीनों देह को धारण करके हम अपने कर्मों के फलों को भोगते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।